अपनी बात को प्रकट कर रहा हूँ कि हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है। वह उद्देश्य आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। उस उद्देश्य को लेकर बहुत पहले से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे भाई बंधु भी प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों ने उस समय 52 जिले के संबंध में एक समन्वय बिठाने का प्रयास भी किया था। लगातार 1 महीने से वो प्रयास चल रहा था। जब सब लोगों के लिए उस समय मैसेज किया गया तो यहाँ कुछ लोग आए भी, तो भी हम वहीं 0 पर थे। दूसरी चीज़, कुछ ज़िले यहाँ 4 तारीख से 5 तारीख से आए हैं। जो हमारी बहनें हैं वो भी आए हैं, हमारे भाई हैं वो भी आए हैं। कुछ लोग 1-1, 2-2 करके 1-1 ज़िले से आ गए हैं। जो लोग ये समझते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से हमको हिट होना है या फिर हमें केवल राजनीति चमकाना है, ऐसे लोगों को आपको छांटना पड़ेगा। पहली बात, क्योंकि हम सब लोगों का अपना ही एक संगठन है, अपना ही परिवार। 9300 कोई छोटा मोटा नहीं होता। हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किए, हमने जिसके लिए काम किया, और हमारे क्षेत्रीय विधायकों को, क्षेत्रीय सांसदों को भी हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को दिया, लेकिन वो सब रद्दी में पड़ा है। कोई भी लोग हमारी बात को नहीं रख रहे हैं। विधानसभा में भी हमारी बात नहीं गई है। और आप सब जानते हैं कि हमारी जो ताकत थी उसको हमने दिखाई थी, और हमने सरकार और लाडली बहनों के माध्यम से उनको वहाँ भी बिठाया विधानसभा में। हम युवा होने के नाते आप सब लोग इससे पहले कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। आप सब लोग वो काम छोड़कर इस इंटर्नशिप में ज्वाइन हुए थे कि आगे कुछ भी होगा। मामा जी ने ये आश्वासन दिया था कि आप स्थायी रूप से होंगे, तो आप सब लोग उसको आधार मानकर इस इंटर्नशिप में ज्वाइन हुए थे। इंटर्नशिप का कार्यकाल पहले 6 माह का था, उसको बढ़ा दिया गया, तो वह उनका नियम कानून है। अब आपसे भी ये भी पूछा जाएगा कि 31 जनवरी थी तो आपकी अवधि खत्म, तो फिर हमारी 6 माह पहले ही हो जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़, इंटर्नशिप जहाँ भी दिया जाता है तो उसको उस समय हमें ये दिया था, आप लोग बूट कैंप में आए होंगे, कि विश्व की सबसे बड़ी इंटर्नशिप है। और इंटर्नशिप के बाद किसी इतने जहाँ उपस्थित हैं और 52 जिलों में जितने हमारे इंटर्न्स हैं, क्या किसी के पास आज तक किसी भी संगठन से, किसी भी कंपनी से कोई प्लेसमेंट के लिए ऑफर आया कि आपका इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र लाइए, हम आपको उसके आधार पर कोई जॉब देंगे? नहीं। हम लोगों से काम कराया गया, हम लोगों को मक्खी की तरह ऊपर से फेंक दिया। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है, किसी एक का नहीं है, मेरा नहीं है, इन भाइयों का नहीं है, उसका नहीं है, इस बहन का नहीं है, ये हम सबका है। ताकत हम सबकी है। हम लोगों ने पिछले दिन समन्वय बिठाकर एक निर्णय लिया गया था, क्योंकि हम सब लोग प्रशासन के पास जाके अनुमति के लिए जो गुहार लगा रहे थे हर जगह से, वो हमको मना कर दिया गया था। कल मैं 6 घंटे पुलिस कंट्रोल रूम में बैठा। प्रतिमंडल जो बनाया वो 15 लोग थे। उस समय मैं और एक सौरभ जी जो रायसेन से हैं, केवल 2 लोग बचे। तो आप लोग जो प्रतिमंडल जो चुन रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव, वो ऐसा चुनिए जो आपकी बात रख सके, जो आपके साथ हो। बिल्कुल दलाल नहीं होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि वो आपके ज़िले को रिप्रेजेंटेटिव करेगा और वो हमारे मध्य प्रदेश स्तर पर भी वो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका। दूसरी चीज़, जब हम हताश हो गए तो शाम को हम सब लोगों ने निर्णय लिया था कि हम सभी की सहमति से, अब चाहे प्रशासन आए चाहे शासन आए, हम सब लोगों को एकत्रित होके हम हमारे मौलिक अधिकार का उपयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होंगे। हर जो जिले का प्रतिनिधित्व है उसने भी आश्वासन किया था कि आप चलिए, हम आ रहे हैं, परंतु अभी तक नहीं पहुंचे वो। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपके पीछे आपका जिला होना चाहिए जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो। फालतू की नाटकबाजी ना करें कि हम आ गए 4 साहब, हमारा जिला तो है ही नहीं है। तो जिस जिले से भाई बहन आए जो 4-5 दिन से यहाँ डले हैं, उनके पालक उनको फ़ोन लगा रहे हैं। गर्ल्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डली हैं। हम सबके पीछे रोजगार का संकट है। हमारे रिजल्ट दे नहीं रही सरकार, फॉरेस्ट रोके है, पुलिस रोके है, पटवारी रोके है, सारी चीज़ें हैं भैया। आप सब लोग तैयारी करने वाले हैं, ग्रेजुएट, आप लोग अपनी योग्यता से गए थे, आपको मेरिट के आधार पर चयनित किया गया था, आपका इंटरव्यू हुआ था। हमारे और जितने ज़िले हमारे सपोर्टर में थे, जब हम हर कहीं से
निराश तो गए। उसके बाद हम लोगों ने आज का निर्णय लिया था, परंतु नियम की कुछ दायरा होती है, नियम के कोई नहीं उठेगा, उठा के लेके आ रहा है, केवल 2 जने। हम सब लोग हम मानते हैं कि हम छात्र हैं और छात्र के नाते आप सब लोगों के आपके अधिकार भी पता होना चाहिए, नेतृत्व जो कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव को भी पता होना चाहिए। केसबाजी होती है, करने के लिए हो तो आगे आए, हर कंडीशन से जूझने के लिए अगर आप तत्पर हो, बिल्कुल आपका स्वागत है। वर्तमान में क्षेत्रीय टीआई द्वारा अभी भी बात हो गई थी, हम सब लोगों ने उनको ये चीज़ें भी बताई है। अब हम सब लोगों ने, सारे जिलों ने जब ये तय कर लिया था कि कल ग्राउंड में जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रात को 11:30 बजे परमिशन दी, केवल 10 तारीख की। दूसरी बात सुन लो, क्योंकि हमें प्रशासन से बाद में लड़ना है, हमारे बीच के जो गद्दार हैं आस्तीन के साथ जयचंद, उनसे पहले लड़ना है। 6 घंटा रुकने के बाद हमें कोई परमिशन नहीं हुई। जोन 2 के जो प्रभारी थे उनसे उन्होंने कह दिया कि 19 तारीख से पहले कोई परमिशन नहीं होगी। बिल्कुल हमने मान लिया नहीं होगी। उसके बाद हमने एक कदम उठाया। हमारा जो मैसेज था, निर्देश आप लोगों के पास आएगा, अंतिम आदेश वो तुरंत ही AIGGPA में पहुंच जाता है और उसका स्क्रीनशॉट जो हमारा अपना मित्र है उसका आता है, और फिर ये दबाव बनता है कि कल सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और अपनी एकता दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या दबाव होता है, AIGGPA का होता है, प्रशासन का होता है या शासन का होता है, रात के 11:30 बजे कि आज के दिन आंदोलन ना हो, इसलिए 10 तारीख का केवल एक दिन का है, वो भी 10 बजे से 5 बजे तक। पहली चीज वो केवल कंट्रोल रूम से है कि आप लोग वहां एकत्रित होंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलेगा। ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैंने बता भी दी। अब हम सब लोगों का ये समन्वय बन गया है। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जिससे अच्छा बेहतर नेतृत्व कर सकते हो, सबका स्वागत है। कोई भी नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि वो आपको जैसी दे रहा। आप युवा हो, आप मैच्योर हो सके, आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कौन कहाँ ले जा रहा है ये आप सोचिए दिमाग से, या नहीं ये तो आपका छोटा मोटा इंटर्नशिप है या नौकरी है। आप भविष्य में भी कहीं लगेंगे, वहाँ भी आपका एक यूनियन होगा, वहाँ भी आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप सब लोग ये चीज़ें सोच लें। बाकी हम लोगों का एक माह का प्रयास है और आज हमने पुलिस प्रशासन से अवगत कराया है कि वो भी हमको सुरक्षा देगा, पानी देगा और वहाँ हम सब लोग एकत्रित होंगे। तो ये अंतिम हमारा निर्णय हुआ है कि उस दिन कल की तारीख में हमें हमारा शक्ति बल दिखाना है। उसमें भी जितने भी आपके यहाँ ज़िले के हमने जोड़ दिए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, वो अपने ज़िले में जो मैसेज सर्कुलेट करेंगे 10 तारीख का, वो सब लोग अपने अपने मित्रों को, जैसे हर ज़िले में, जैसे मैं अशोकनगर ज़िले की बात करता हूँ, तो हमने एक ब्लॉक पे 2 प्रभारी रखे हैं, 10 लोगों पर एक टीम लीडर ABC रखा है और उन्होंने फंड इकट्ठा किया है। क्योंकि आप सब लोग रह रहे हैं, आपका खर्चा होता है आने, कोई लोग नहीं आ रहे हैं तो भैया उनका भी खर्चा होना चाहिए, किसी एक का काम नहीं है। आपको स्थायी रोजगार मिलेगा तो उसको भी मिलेगा। इस प्रकार से टीम बनाकर आपके ज़िले की आप अनुशासन में और शांतिपूर्ण तरीके से आपकी यात्रा शुभ हो, ऐसा मैसेज देकर उनको 10 तारीख का यहाँ आने का बोलिए। उनके साथ वो अपना आधार कार्ड, जनसेवा मित्र का ID कार्ड और नियुक्ति पत्र अपने साथ लाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करे। आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके ज़िले के सामने रहेगा, उसको पता रहेगा कि ये मेरे ज़िले का इंटर्न है, क्योंकि भाई हमारा आंदोलन है, हम ही को इसको प्रबंधन करना है, सुरक्षा भी हमारी, खाना भी हमारा और प्रशासन से हमारी लड़ाई है। तो सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से 10 तारीख को जो प्रशासन के मार्गदर्शन है, जो एक लीगल विधि है, उसके आधार पर आप लोग चले। लेकिन हम सबको केवल कल 9 तारीख का समय है। आप सब लोग कई प्रकार के भ्रमित कोई भी मैसेज करे
आप सब कन्वे करें, परमिशन का लेटर डालकर करें। ये हमको लीगल तरीके से मिला है और एक दिन है तो एक दिन में ही यहाँ का प्रशासन आपकी ललकार से आवाज़ पहुँच जाना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय तक, क्योंकि हम क्या है, हमारे यहाँ लगा है मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र, तो हम केवल मुख्यमंत्री को जानते हैं और हमारा संस्थान को जानते हैं। तो हम सब लोग अंतिम रूप से आज आप जहाँ भी रुके हो, जैसे भी रुके हो, मुझे पता है जो पहले आ गए उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, है ना। तो हम हार नहीं मानेंगे। 9 तारीख तक आप लोग अपने कोई काम होंगे वो भी निपटा लेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से कोई किसी प्रकार का मैसेज नहीं करेगा। दूसरा, यही भी निर्णय हुआ कि आज हमारे एक कोर कमेटी का ग्रुप होगा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव का होगा, जो आपके ज़िले को सारी निगरानी आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाएगा। एक सभी लोगों का कॉमन है कि कोई मैसेज बहुत शीघ्र गति से पहुंचा दें, एक ग्रुप वो है। ये 2 ही ग्रुप रहेंगे, बाकी किसी भी ग्रुप में कोई भी भ्रामक जानकारी आती है उस पर विश्वास ना करें। तो हम सब लोग एकत्रित रहेंगे। दूसरा, जैसे ही कल हम हमारे धरना स्थल पर होंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे। कोई भी तरीके के किसी के विरुद्ध कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी भी प्रकार किसी संगठन किसी पार्टी के नारेबाजी नहीं होगी। हमारी मांग है, हमारा मांग पत्र है, हम प्रशासन को सौंपेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन को सुचारू रूप से हम चलाएंगे। ठीक है, बाकी है ना, कुछ जिले से हैं 2 भाई, है ना, अमन जी भी हैं, वो भी 2 मिनट कह के हम सब अंतिम निर्णय पे यहीं पे पहुँचे कि 10 तारीख को हमको, है ना, धन वन जल तन सबसे इकट्ठा होकर हमारे इस धरना को और हमारे कामयाबी को सफल बनाना। धन्यवाद। एक वीडियो और बना लेना इसको हटाने के बाद।